आज के लेक्चर में जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है सर्ड। ठीक है, अब ये क्या चीज है? बेसिकली सर्ड्स कह रहे हैं। सर्ड्स हमारे पास, हम इस कॉन्सेप्ट को पहले देख चुके हैं। हम रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब रेडिकल किसे बोलते हैं कि अगर 2 है और उसका एक रूट लिखा जाता है और यहाँ पर कोई एक चीज है सपोज 2, तो ये अंदर जो लिखा गया है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ये रूट के निशान को हम बोलते हैं रेडिकल, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या इंडेक्स भी बोलते हैं। अब इस रेडिकल को हम पहले देख चुके हैं कि रेडिकल के साथ जब हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाए तो फिर हम 2 नहीं लिखते, फिर हम सिंपल 2 का रूट लिखते हैं। ठीक है, और जब 2 हो तो इस चीज जो भी जब भी कभी हमारे पास ये सिचुएशन हो तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 के साथ हो तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ये तो हमारे पास रेडिकल्स हैं, लेकिन ये रेडिकल्स को हम किस सिचुएशन में सर्ड्स बोलेंगे? ठीक है, तो इस रेडिकल्स को सर्ड्स बोलने के लिए हमारे पास पहली बात है, नंबर 1, कि इसका जो आंसर आ रहा है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर 2, ये रूट फॉर्म में लिखा गया है, और नंबर 3, इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, जो इसका रेडिकेंड है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप देखें तो हमारे पास 2 का जो रूट है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 का रूट है, तो देखें इसका जो आंसर है वो एक इरेशनल नंबर है। ये रूट फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। तो ये तमाम कंडीशंस को क्वालिफाई करता है, तो इसको हम सर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं लिखूं कि 5 + 3 अंडर रूट और इसका मैं रूट ले लूं, तो अब ये अंदर वाली टर्म, सबसे पहली बात तो आप याद रखें कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 3 का रूट इज नॉट रैशनल। ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब 3 का रूट, जब अंदर वाली चीज रेडिकेंड जो है वो रैशनल नहीं है, तो ये सर्ड नहीं हो सकता, ये कंडीशन को वायलेट कर गया है। ठीक है, अब हमारे पास अगर -2 है, ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ये रैशनल नंबर है। ठीक है, साथ में रूट भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक नेगेटिव साइन है, और इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो इरेशनल नहीं होगा, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो आप देखें इस कंडीशन में हमारे पास वायलेशन कहाँ पे? देखिए, 3 बातों को उसने सेटिस्फाई करना है। पहले कि उसका आंसर इरेशनल नंबर हो, दूसरे के रूट के अंदर जो चीज है वो रैशनल नंबर हो, तीसरे के एक रूट उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो। तो रूट के अंदर -2 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक जबरदस्त किस्म का नेगेटिव इंटीजर है, ऊपर रूट पे अप्लाई, लेकिन इसका आंसर इरेशनल नहीं आ रहा, इसका आंसर एक कम्प्लेक्स है, इमेजिनरी आ रहा है, तो हम इसको सर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये सर्ट के लिए बस आप इन 3 बातों को याद रखें कि जो चीज इसको क्वालिफाई करे वो आपके पास सर्ट होगी, वरना तो वो सर्ट नहीं बल्कि वो एक नॉर्मल रेडिकल होगा। ठीक है, अब इसी से हमारे पास एक बात आती है ऑर्डर ऑफ सर्ट की। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो इस किस्म की एक्सप्रेशन है, ये सिंपल, चूंकि मैंने आपसे कहा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 हो तो ये हमारे पास क्यूबिक सर्ड होगा, और इस तरीके से हम इसको नाम देते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सर्ड्स में भी, जैसे हम बात करते हैं ना पॉलिनोमियल, तो कहने को तो सब पॉलिनोमियल हैं, लेकिन हमारे पास पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं। इसी तरीके से सर्ड्स में भी हमारे पास मोनोमियल सर्ड, इसी तरीके से बायनोमियल सर्ड और ट्रायनोमियल सर्ड एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये है सिंपल 3 का रूट, जो एक मोनोमियल सर्ड है, एक ही एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास है 5 का रूट -1, तो ये एक बायनोमियल सर्ड है। याद रखें कि बायनोमियल सर्ड का ये मतलब नहीं है कि 1 को भी रूट में होना चाहिए, ये इसको नहीं। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक भी हमारे पास सर्ड आ गया है तो पूरी एक्सप्रेशन बायनोमियल सर्ड बन जाती है। इसी तरीके से ट्रायनोमियल सर्ड 2 - 7 का रूट और +11 का रूट, तो ये हमारे पास एक ट्रायनोमियल सर्ड है। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे साथ एक से ज्यादा सर्ड्स हों, जैसे कि ये वाली एक्सप्रेशन है, तो फिर इसको हम कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये और ये कंपाउंड सर्ड्स नहीं हैं, नॉट कंपाउंड सर्ड्स। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ये सर्ड है, एक ये सर्ड है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को फिर हम, ये ट्रायनोमियल सर्ड तो है, लेकिन इसके साथ ये एक कंपाउंड सर्ड भी है। तो ये हमारे पास इसकी मजीद एक एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से हमारे पास सर्ड्स में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं इंटायर सर्ड और मिक्स सर्ड। तो अगर आपके पास एक सर्ज है, 5 का रूट सिंपल गिवन है, 7 का रूट गिवन है, अगर इसके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन इसकी सिंपल 1 के साथ हो रही है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी हो, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो रही तो ये इंटायर सर्ट है। लेकिन अगर यूं हो कि 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11, तो ये हमारे पास एक मिक्स सर्ट है। अब ये 1 से बड़ा नंबर है, तो इसके साथ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कंजुगेट सर्ट का, जो बिल्कुल हमने जैसे मैट्रिसेस में कंजुगेट देखा था, कंजुगेट सर्ट्स। ये क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्ट इस फॉर्म में गिवन है, तो इसका कंजुगेट सर्ट हमारे पास होगा ax माइनस बी वाई। बस सिंपल इस पॉजिटिव को हम नेगेटिव करेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि कंजुगेट और नेगेटिव, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ax प्लस बी और मैं इसको नेगेटिव करता हूं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा माइनस ए एक्स माइनस बी। ये तमाम को नेगेटिव करता है, लेकिन कंजुगेट सिर्फ हमारी मर्जी की टर्म को नेगेटिव करेगा। इसके दो कंजुगेट्स हो सकते हैं, या माइनस ए एक्स प्लस बी, या इसका दूसरा कंजुगेट हो सकता है ए एक्स माइनस बी। लेकिन नेगेटिव हमेशा इसको निगेट कर इसकी तमाम वैल्यूज को माइनस में कन्वर्ट करेगा। तो कंजुगेट सर्फ का वही फायदा है कि हम जब भी हमारे पास सर्ड इक्वेशन के निचले हिस्से में आएगा, तो हम इसको कंजुगेट लेके इसके निचले हिस्से से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसी के ऊपर हम अपने एक वो देखते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन।
रैशनलाइजेशन बेसिकली जब हम डिनोमिनेटर से सर्ट की क्वांटिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जब मेरे पास ऐसी एक्सप्रेशन हो कि 3 का रूट है डिवाइड बाय 5 का रूट है, तो नीचे वाली वैल्यू से देखें, दिस इज नॉमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, सॉरी दिस इज नॉट नॉमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर की टर्म न्यूमरेटर, नीचे की टर्म डिनोमिनेटर। तो अच्छी बात ये होती है कि अगर हम इसको यहां से ख़त्म कर दें, हम जैसे भी करें, ठीक है, हम इसको अगर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास एक, और इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, आसान तरीका है, 3 डिवाइड बाय ये है, तो इसको ऊपर नीचे आप 5 के रूट से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे आपके पास, ऊपर आपके पास 3 का रूट इंटू 5 का रूट आ जाएगा, और नीचे आपके पास स्ट्रॉन्ग 5 मतलब विदाउट एनी ब्रैकेट के साइन के आ जाएगा। अब अगर इसी रैशनलाइजेशन के लिए हमें कहा जाता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, और आप इसमें सपोज x प्लस 1 और x की वैल्यू और x स्क्वेयर प्लस 1 और x स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखें, अगर मुझे x दिया हुआ है तो इसका x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, तो x प्लस 1 और x का मतलब ये है कि 2 प्लस 3 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट को आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैं इसको 1 और x को मैं अलहदा से लिख देता हूँ, 1 ओवर 2 प्लस 3 का अंडर रूट। सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर 2 माइनस सी का रूट आ जाएगा, और नीचे मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का रूट है, और नीचे मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। अगर इसको मैं मज़ीद आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 का रूट डिवाइडेड बाय 1। अब हमारे पास क्या थी, x प्लस 1 और x हमने फाइंड आउट करना था, तो दिस विल बी 2 प्लस 3 अंडर रूट प्लस 1 और x की हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 3 अंडर रूट, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनकी एप्लीकेशन करके इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये समझना इतना ही काफ़ी है कि जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, ये बेसिकली सर्ट को, अगर एक सर्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, इक्वेशन के नीचे आ रहा है, तो उसके रिमूव करने का प्रोसेस है। मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए, या तो आप उसको उसी सर्ट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, या आप उसको कंजुगेट के थ्रू सिंप्लीफाई कर दें, तो आपके प्रॉब्लम्स हल होते जाएंगे। तो आप इन तमाम टॉपिक्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बुक में आपके पास काफ़ी इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, इंशाल्लाह आपको इन टॉपिक्स की समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।